लाख टके की बात में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी छोटी खबरें हम आपको दिखाएंगे अगले 1 घंटे तक, लेकिन इस वक्त 10 वो अहम खबरें आपको दिखाते हैं जो आज पूरे दिन सुर्खियों में थी। अहम बिहार, यूपी, हरियाणा समेत देश के 5 राज्यों में जोरदार बारिश के बाद बिगड़े हालात। 20 से ज्यादा लोगों की मौत, करीब 40 लाख लोग प्रभावित। 24 घंटे तक जोरदार बारिश की चेतावनी। असम और मेघालय में जोरदार बारिश के बाद उफान पर नदी। असम के 28 जिलों के 27 लाख लोगों पर असर। मेघालय में 1.25 लाख लोग बाढ़ में घिरे। राहत बचाव में भी मुश्किल। कर्नाटक में सीएम कुमार स्वामी ने विश्वास प्रस्ताव पेश किया। 18 जुलाई को होगा शक्ति परीक्षण। 16 विधायकों के इस्तीफे के बाद अल्पमत में है कुमार स्वामी सरकार। 5 और विधायकों की अर्जी पर मंगलवार को ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। हिमाचल प्रदेश के सोलन में लगातार 2 दिन चला रेस्क्यू ऑपरेशन। रविवार को बारिश के बाद नाहन कुमारहट्टी रोड पर गिरी थी ढाबे की इमारत। सेना के 17 जवान और 11 लोग हुए जख्मी। 14 शव निकाले गए। रेस्टोरेंट मालिक की पत्नी की भी हुई मौत। पंजाब के कैबिनेट मंत्री रहे नवजोत सिंह सिद्धू ने अब सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को भेजा इस्तीफा। अमरिंदर ने कहा कि अभी नहीं पढ़ा इस्तीफा। सिद्धू की पत्नी का टिकट काटने के आरोपों से भी किया इनकार। पश्चिम बंगाल के भाटपाड़ा में टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प। काकीनाडा में बमबारी के खिलाफ प्रदर्शन। भाटपाड़ा में केन में 50 देसी बम हुए बरामद। यूपी के बागपत में जय श्री राम के नारे पर पिटाई का मामला पलटा। पुलिस के मुताबिक छेड़छाड़ के आरोप में हुई थी मौलाना की पिटाई। पुलिस के सामने मौलाना ने बदला था बयान। आखिरी घंटे में टली चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग। राष्ट्रपति भी पहुंचे थे लॉन्चिंग देखने। इसरो ने कहा कि तकनीकी कमी की वजह से टली लॉन्चिंग। नई तारीख का ऐलान जल्द होगा। भारत में आतंक फैलाने के लिए पाकिस्तान का नया पैंतरा। बड़े आतंकी संगठनों के बजाय 9 छोटे-छोटे आतंकी संगठनों को मुहैया करा रहा पैसे और हथियार। अफगान बॉर्डर पर तालिबानी कैंप में आतंकियों को दी जा रही है ट्रेनिंग। 4 महिला सांसदों पर टिप्पणी के मामले में घिरे डोनाल्ड ट्रंप। नस्लवादी टिप्पणी का लग रहा है आरोप। ट्रंप ने कहा था कि जहां से आई हैं वहीं चली जाएं ये महिला नेता। मैक्सिको बॉर्डर मसले पर प्रगतिशील महिला डेमोक्रेटिक सांसदों पर ट्रंप ने की थी टिप्पणी। लाख टके की बात में अब आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें हम बताने जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं यूपी से आई एक तस्वीर के साथ। यह तस्वीर उत्तर प्रदेश के शामली की है, जहां एक दूल्हे की जमकर पिटाई की गई। हैरान करने वाली बात यह है कि पिटाई किसी और ने नहीं बल्कि दूल्हे की पत्नी ने ही की। दरअसल नवीन नाम का यह शख्स चोरी छिपे दूसरी शादी कर रहा था, लेकिन इसकी भनक इसकी पहली पत्नी को लग गई। बस फिर क्या था, नवीन की पहली पत्नी पुलिस के साथ मौके पर पहुंच गई और फिर जमकर पिटाई शुरू हो गई। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया और थाने लेकर चली गई, जहां पर आरोपी दूल्हे से पूछताछ की जा रही। और अब बात उस मुसीबत की जिससे देश का एक बड़ा हिस्सा जूझ रहा है। लगातार बारिश के बाद बिहार में बाढ़ का कहर टूट रहा है। कोसी समेत कई नदियां उफान पर हैं। उत्तरी बिहार में हालात बिगड़ चुके हैं। कई लोगों की जान जा चुकी है और खतरे की बात है कि 24 घंटे यानी कि आने वाले जो 24 घंटे हैं वो भी भारी रहने वाले हैं। इस बात की चेतावनी भी जारी की गई। बिहार पर अगले 24 घंटे भारी। दरभंगा, मोतिहारी, सुपौल। बिहार की ये 3 तस्वीरें सैलाब के सितम की तस्दीक कर रही हैं। दरभंगा से लेकर मोतिहारी और सुपौल तक पानी में डूबे हुए हैं, तो बाढ़ के इस सितम ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। लगातार हो रही बारिश और उसके बाद बाढ़ से बिहार में कोहराम मचा है। नदियां उफान पर हैं, तो उफनती नदी का पानी एक एक कर रिहायशी इलाकों को अपनी आगोश में ले रहा है। रेलवे स्टेशन से लेकर घर, दुकान, सड़कें पानी में डूब चुके हैं। सड़कें दरिया में तब्दील हो चुकी हैं, जिससे आवाजाही ठप है, तो मजबूरी में घर से निकलने वाले लोग खतरों का सामना कर सड़क पार कर रहे हैं। सूबे के कई जिलों पर सैलाब सितम ढा रहा है। सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, अररिया, सुपौल और किशनगंज जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। यहाँ के ज्यादातर गांव पानी में डूबे हुए हैं। बदतर होते हालात के बीच एनडीआरएफ की टीमों ने मोर्चा संभाल लिया है। सैलाब में फंसे लोगों को निकालने का मिशन चल रहा है, लेकिन लोगों को इस आफत से अभी निजात मिलने के आसार नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आशंका जताई जा रही है कि इससे हालात और बिगड़ सकते हैं।
क्योंकि सूबे की ज्यादातर नदियां पहले से ही अपनी सीमा लांघ चुकी हैं। कोसी, गंडक, बागमती, बिहुल और तिलियुगा नदी के बढ़ते जलस्तर से खतरे की आहट सुनाई दे रही है। नेपाल में हो रही भारी बारिश और उत्तर प्रदेश के बीरपुर बांध से छोड़े गए पानी ने बिहार की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। बताया जा रहा है कि इससे कोसी, गंडक और बागमती जैसी नदियों से बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। अकेले बागमती नदी ने सीतामढ़ी और शिवहर के 200 गांवों को पानी पानी कर दिया है। लोगों को अपना आशियाना छोड़ना पड़ा है। ये लोग सरकारी कैंप में रहने को मजबूर हैं। बिहार में आई बाढ़ अब जानलेवा बनती जा रही है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक बाढ़ से कई लोगों की मौत भी हो चुकी है, जबकि इससे 18 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। आने वाले 24 घंटों में बाढ़ से बर्बादी और ज्यादा हो सकती है। न्यूज़ नेशन। बिहार के अलावा उत्तर पूर्व के राज्यों में भी बाढ़ की वजह से हालात बेहद खराब हैं। असम में करीब 28 लाख लोग ऐसे हैं जिनको विस्थापित करने की कोशिश की जा रही है। कई जिले प्रभावित हुए हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के पानी की वजह से यह आफत आई है। तो मेघालय में भी बाढ़ का पानी देखने से लोग हाहाकार में हैं, परेशान हैं और वो ठिकाना ढूंढ रहे हैं कि आखिर कहां जाकर अपने आप को वो बचा सके। ब्रह्मपुत्र की बाढ़ से असम बेहाल, पानी में डूबे सूबे के 28 जिले, खतरे के निशान से ऊपर 10 नदियां। असम से आई ये तस्वीरें जल प्रलय की तस्दीक कर रही हैं। बारिश और बाढ़ ने यहां कैसी तबाही मचाई है उसकी गवाही दे रही हैं। पूर्वोत्तर के इस सूबे में तेज बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। जहां तक नजर जाती है सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है। गांव के गांव जलमग्न हो चुके हैं। कुदरत ने असम पर ऐसा कहर बरपाया है कि सड़क हो या फिर रेलवे स्टेशन, सभी जगह पानी ने अपना बसेरा कर लिया है। दरअसल लगातार बारिश के बाद ब्रह्मपुत्र नदी उफान पर है। ब्रह्मपुत्र के अलावा बराक और जातिंगा नदी में अचानक आई बाढ़ ने तबाही मचा दी है। ब्रह्मपुत्र, बराक और जातिंगा सहित सूबे की 10 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का पानी एक एक कर इलाके को अपने आगोश में समाता जा रहा है। एक एक कर इलाके जलमग्न होते जा रहे हैं और इंसान कुदरत के इस सितम के आगे बेहाल नजर आ रहा है। प्रशासन राहत और बचाव के काम में जुटा है। लोगों को फौरी मदद पहुंचाने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन ये मदद ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही है। नदियों में आई बाढ़ विकराल रूप धारण करती जा रही है। हालात दिनों दिन बिगड़ते जा रहे हैं। धेमाजी, लखीमपुर, विश्वनाथ, नलबाड़ी, चिरांग, गोलाघाट, माजुली, डिब्रूगढ़, नगांव, मोरीगांव, कोकराझार, बोंगाई गांव, बक्सा, सोनितपुर, दर्रांग और बारपेटा बाढ़ की चपेट में है। सबसे ज्यादा असर बारपेटा में देखा जा रहा है। असम में आफत की बारिश और उसके बाद बाढ़ का कहर टूटा, जिससे जान माल के भारी नुकसान का अंदेशा है। बारिश और बाढ़ ने सूबे में अब तक 11 लोगों की जान ले ली है। तो कुदरत के डबल अटैक से 28 जिलों के 26 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। एनडीआरएफ की टीमें असम में राहत और बचाव के काम में जुटी हैं। असम में आई बाढ़ से लोग बेहाल हैं और इससे किसानों के माथे पर बल पड़ गए हैं। लाखों हेक्टेयर में फैली फसल तबाह हो चुकी है। कुदरत की तबाही के आगे प्रशासन भी कुछ कर पाने में नाकाम दिखाई दे रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। जोरदार बारिश के बाद यूपी और हरियाणा के कुछ इलाकों में भी हालात बेहद खराब हैं। अंबाला में चारों ओर पानी पानी नजर आ रहा है, तो यूपी के सहारनपुर और बहराइच जिलों में बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। जलमग्न आशियाने, पानी में डूबी कार और घर में घुसा पानी। सैलाब की तस्वीरें बाढ़ से बेहाल असम या बिहार की नहीं, बल्कि हरियाणा के अंबाला सिटी की है। बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया। आसमान से आफत की ऐसी बारिश हुई कि शहर के ज्यादातर इलाके तालाब बन गए। दरअसल यहाँ 48 घंटे से लगातार हो रही बारिश की वजह से निचले इलाके में जल भराव हो गया। तस्वीरें धुलकोट के बाखरा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड कॉलोनी की है। दिन भर की बारिश में ये कॉलोनी दरिया में तब्दील हो गई। जहाँ तक नजर जा रही थी सिर्फ पानी ही पानी नजर आने लगा। घर डूब गए। सड़क पर खड़ी कार जल समाधि लेने लगी। लोगों को मजबूरन अपना घर बार छोड़ना पड़ा।
लेकिन सुरक्षित ठिकानों तक जाना इतना भी आसान नहीं था। लोगों को इसके लिए ट्रैक्टर ट्रॉली की मदद लेनी पड़ी। इस दौरान लोग हैरान परेशान दिखे। 2 दिन की जोरदार बारिश ने प्रशासन के दावों की भी पोल खोल दी। भारी बारिश के अलर्ट के चलते यहाँ के सरकारी और निजी स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई हैं। दरिया बनी सड़कें और बेहाल लोगों की तस्वीरें यूपी के सहारनपुर की हैं। यहाँ लगातार हो रही बारिश से गंगोह इलाका पानी पानी हो गया। सड़कों पर 2 फीट से ज्यादा पानी भर गया, जिससे पार पाना लोगों के लिए मुश्किल भरा साबित हो रहा था। इस दौरान ज्यादातर वक्त सड़कें सूनी रही। मजबूरन कहीं आने जाने वाले लोगों की गाड़ियां रेंग रेंग कर चलती दिखी। पूजा पाठ और हवन की तस्वीरें यूपी के बहराइच की हैं। यहाँ घाघरा नदी दिनों दिन अपनी सीमा लांघ रही है। किनारे धंस रहे हैं और नदी का दायरा बढ़ रहा है। घाघरा नदी का पानी खेत खलिहान को अपनी आगोश में ले चुका है। लोगों को अनहोनी की आशंका डरा रही है। डरे सहमे लोग पूजा पाठ कर बाढ़ और बर्बादी से बचने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। चलिए बात दिल्ली एनसीआर में आज मॉनसून की पहली बारिश की करते हैं। बारिश से पहले आसमान में काले घने बादल छा गए। दिल्ली में अचानक अंधेरा हो गया। इसके बाद तेज हवाओं के बीच झमाझम बारिश शुरू हो गई। दिल्ली एनसीआर में बारिश से लोगों को जलती चुभती गर्मी से राहत मिली है। आज दिल्ली में मॉनसून का पिछले कई दिनों से इंतजार किया जा रहा था, लेकिन अंत में आखिरकार मॉनसून की पहली बारिश आज हो ही गई। बारिश के बाद दिल्ली वालों को गर्मी से राहत मिली है। दिल्ली के इंडिया गेट पर मौजूद न्यूज नेशन संवाददाता सूरज अरोड़ा ने बारिश के दौरान और उसके बाद किस तरीके के हालात हैं दिल्ली में, उसका जायजा लिया। दिल्ली एनसीआर में उमस और चिपचिपी गर्मी से आखिरकार लोगों को बड़ी राहत मिली है। तस्वीरें इस वक्त आपको राजपथ रोड की, इंडिया गेट की दिखा रहे हैं, जहां पर लोग चहलकदमी करते भी दिखाई दे जाएंगे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार जिस तरह से देश के आधे हिस्से में जहां बाढ़ की स्थिति थी, बाढ़ की स्थिति अभी है, और उसी तरह से दिल्ली एनसीआर में सूखे जैसा माहौल था। मॉनसून आंख मिचौली करके निकल जा रहे थे बादल, लेकिन आज ये बरसते दिखाई दे रहे हैं। एक बड़ी राहत दिल्ली एनसीआर के लोगों को मिली है। हालांकि मौसम विभाग का ये अंदेशा है कि गुरुवार तक इसी तरह की स्थिति लगातार बनती रहेगी और तापमान में भी जिससे गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेंद्र के साथ सूरज अरोड़ा, न्यूज नेशन दिल्ली। दिल्ली में लोगों ने राहत की सांस ली बारिश के बाद, लेकिन हिंदुस्तान में बारिश और बाढ़ से बर्बादी मची हुई है। कई इलाके, कई राज्य ऐसे हैं हिंदुस्तान के जहां बारिश का पानी और बाढ़ की वजह से लोग बेहाल हैं। तो पड़ोसी चीन भी कुदरत के डबल अटैक से बेदम है। वहां सैलाब से ऐसा कहर मचा हुआ है कि तकनीक के बूते दुनिया पर राज करने का सपना देखने वाला चीन हलकान हो गया है। तो बारिश और बाढ़ ने नेपाल को भी बेहाल कर रखा है। कैसे चीन और नेपाल प्रलय से थर्रा रहे हैं, आपको एक पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। उफनती नदियां, डूबते शहर, लहरों के बीच जिंदगी की जंग, चीन में सैलाब का सितम। दक्षिण चीन का गुइलिन शहर दरिया बन गया है। चारों तरफ देखा जा सकता है कि ये कार पूरी तरह डूबी हुई है। जलमग्न होती कार पर सवार 2 लोगों की जान भी मुश्किल में है। मझधार में फंसे दोनों लोगों के पास बस एक ही चारा, तैरकर ही जिंदगी बचाई जा सकती है। और इसी तरह उन दोनों लोगों ने अपनी जान बचाई। चीन के जियांगजी ओशन ऑनशी प्रांत में पानी का तेज बहाव दहशत पैदा कर रहा है। इसी पानी के बीच फंसी हैं कई जिंदगियां, जिन्हें बचाने में जुटे हैं बचाव दल के लोग। तस्वीरों में एक बड़ा सा ट्रक पानी के बीचों बीच डूबा नजर आ रहा है। रेस्क्यू टीम ट्रक से लोगों को निकालने की तैयारियों में जुटी है। टेबल कुर्सी को पानी में डालकर रास्ता बनाया जा रहा है। ट्रक के दरवाजे के सामने सीढ़ी लगाई गई है और धीरे धीरे ट्रक पर जान बचाने के लिए आसरा लिए लड़की को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। चीन के इस प्रांत में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। आशियाने, सड़कें, गली मोहल्ले सब पानी में डूब चुके हैं। इन सब के बीच लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है।
इस तस्वीर में देखिए कैसे सुरक्षाकर्मी लोगों को कंधे पर बिठाकर ले जा रहे हैं। रबर बोट के जरिए लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। इस बुजुर्ग को स्ट्रेचर पर बिठाकर बाहर निकाला जा रहा है। चीन ही नहीं, पड़ोसी देश नेपाल पर भी बाढ़ का कहर टूटा है। तस्वीरें इसकी तस्दीक कर रही हैं। नेपाल का जनकपुर मटमैले पानी में सिमटा हुआ है। यहाँ के तमाम घर, दफ्तर, सड़कें और खेत तक पानी में डूबे हुए हैं। तो नेपाल के ललितपुर, भोजपुर और रोहताहट में भी नुकसान की खबरें हैं। रेस्क्यू टीमें प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव के काम में जुटी हुई हैं, लेकिन बारिश की वजह से राहत कार्य में मुश्किल आ रही है। दुर्गम इलाके और नदियों का बढ़ता जलस्तर राहत और बचाव के काम में मुश्किलें खड़ी कर रहा है। बताया जा रहा है कि 10,000 से ज्यादा लोगों को बारिश और बाढ़ ने बुरी तरह प्रभावित किया है। टीम न्यूज़ नेशन। खबर महाराष्ट्र के नागपुर से, जहां एक मर्डर की वजह से सनसनी मची हुई है। पुलिस ने आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार किया है, लेकिन इस पूरी गुत्थी को कैसे सुलझाया पुलिस ने, इसको लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नाम खुशी परिहार, पेशा मॉडलिंग। सिर्फ 19 साल की मॉडल खुशी कामयाबी की बुलंदियों को छूना चाहती थी ताकि नाम और शोहरत कमा सके। वो अपनी मंजिल को पाने के लिए दिन रात एक कर रही थी, लेकिन बस काम का जुनून और कामयाबी हासिल करने की हसरत उसके जान की दुश्मन बन गई और उसे उसके ही प्रेमी ने मौत के घाट उतार दिया। मामला महाराष्ट्र के नागपुर का है, जहां खुशी परिहार नाम की मॉडल उम्मीदों की उड़ान भर रही थी। वो दिनों दिन मॉडलिंग की दुनिया में पैर जमा रही थी और उसके साथ ही उसके सपने साकार होते नजर आ रहे थे। काम के सिलसिले में उसे देर रात तक घर से बाहर रहना पड़ता था। बताया जा रहा है कि बस यही बात उसके कथित प्रेमी अशरफ शेख को नागवार गुजरने लगी। वो उसके चरित्र पर शक करने लगा और इसके बाद उसने रच डाली अपने ही प्रेमिका के मर्डर की साजिश। उसने पांडुराना नागपुर हाईवे पर खुशी परिहार का मर्डर कर उसकी लाश को फेंक दिया। मॉडल की पहचान छुपाने के लिए उसके चेहरे को बुरी तरह से कुचल दिया गया था। नागपुर पुलिस को हाईवे पर शव मिलने की जानकारी मिली। जब पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो वहां सड़ा गला एक शव बरामद हुआ, जिसका चेहरा कुचला हुआ था। वो ब्लडिंग निकले है और उसका चेहरा विद्रूप करके रखे हैं और वो बॉडी किसी गाड़ी से लाकर यहाँ पे डाले हुए, यहाँ से वहाँ रोड से लेकर यहाँ तक जहाँ बॉडी पड़ी है वहाँ तक ब्लडिंग हुआ है। शव की शिनाख्त के लिए पुलिस ने सोशल मीडिया का सहारा लिया, तब कहीं जाकर इस सनसनीखेज मर्डर से पर्दा हटा। पुलिस ने मर्डर के आरोपी अशरफ को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में उसने मर्डर की बात कबूली है। उसने माना कि खुशी के कैरेक्टर पर शक की वजह से उसने हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया। अशरफ शेख के मुताबिक 12 जुलाई को वो खुशी को घुमाने के बहाने सुनसान इलाके में ले गया और वहां उसे मौत के घाट उतार दिया। टीम न्यूज़ नेशन। अहमदाबाद के कांकरिया इलाके में रविवार को भयानक हादसा हुआ। यहां एडवेंचर पार्क में एक झूला टूटकर गिर पड़ा, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 28 लोग जख्मी हो गए। अब एक रिपोर्ट में पता चला है कि झूले के नट बोल्ट बदलने की सिफारिश पहले ही की गई थी, लेकिन लापरवाही बरती गई। इस मामले में पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। अहमदाबाद के एडवेंचर पार्क में हुए इस हादसे का लाइव वीडियो हैरान करने वाला है। इस वीडियो में डिस्कवरी झूले का लोग लुत्फ उठाते दिख रहे हैं। झूला जैसे जैसे ऊपर नीचे आता जाता है, लोग खुशी में चिल्ला उठते हैं। पहली नजर में यहाँ सब कुछ सामान्य लग रहा है, लेकिन अगले ही पल वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। जैसे ही झूला ऊपर गया, अचानक रोलर के पास लगा रॉड टूट गया और पलक झपकते ही झूला जमीन पर आ गया और चीख पुकार मच गई। बताया जा रहा है कि जिस वक्त हादसा हुआ, झूले पर 31 लोग सवार थे और जैसे ही झूला टूटा, कुछ लोग झूले से कूदते भी नजर आए, लेकिन झूला इतनी तेजी से नीचे गिरा कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। हादसे के ठीक बाद की ये तस्वीरें हम पूरी तरह आपको नहीं दिखा सकते, क्योंकि हादसे के बाद की तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह लोगों की सीट के लॉक खोले, उन्हें बाहर निकाला और अस्पताल ले जाया गया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर है, जबकि कई घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है।
इस मामले की तहकीकात में एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें प्रशासन की जांच टीम ने झूले के नट बोल्ट को बदलने की सिफारिश की गई थी, लेकिन अनदेखी की गई। इसी वजह से 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। वो लोग हर रोज राइड चेक करते हैं, 8 दिन में करते हैं और 1 महीने में पूरी राइड चेक करके हम लोगों को एक फिटनेस सर्टिफिकेट देते हैं कि हमने सभी राइड चेक की और वो ठीक है। उसमें जो छोटी छोटी कमियां थी, किसी का नट बोल्ट हिल गया था या किसी को ऑयलिंग ग्रीसिंग, वो हमने सब कर दिया है और ये राइड अभी पब्लिक के लिए संपूर्ण सुरक्षित है। उसके आधार पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उसको ये सब राइड चलाने की परमिशन देता है। हालांकि जानकारों का मानना है कि एक बार पुलिस, निगम और बिल्डिंग सिक्योरिटी विभाग से एनओसी मिलने के बाद एडवेंचर पार्क में जाँच का कोई तय नियम नहीं है। शायद यही वजह है कि इस तरह के पार्क और एडवेंचर साइट पर लोगों की सुरक्षा के साथ समझौता हो रहा है। अहमदाबाद से पूरा पटेल के साथ टीम न्यूज़ नेशन। पंजाब के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा एक पहेली बन चुका है। पहले सिद्धू ने एक चिट्ठी सोशल मीडिया पर डाली जिसमें उन्होंने 10 जून को ही राहुल गांधी को इस्तीफा देने का दावा किया, लेकिन अब सिद्धू ने सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी इस्तीफा भेज दिया है। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि उन्होंने सिद्धू का इस्तीफा पढ़ा नहीं है। कैप्टन ने सिद्धू की पत्नी का टिकट काटने के आरोप पर सफाई भी दी। We are 17 ministers in Punjab. मैंने 13 मिनिस्टर्स की पोर्टफोलियो चेंज किए हैं। इनमें सिद्धू का चेंज किया फ्रॉम अर्बन लोकल गवर्नमेंट टू power and alternative sources of power, which for us is a critical thing in Punjab. We need a minister daily to buy from the national grid, to trade, to do various things. Yesterday I was told that he has sent his resignation to the Congress president. Today I am told that he has delivered it in the house in Chandigarh this morning. पहले तो मुझे पढ़ने दो कि उस चिट्ठी जो आई है उसमें लिखा क्या है उन्होंने। आपको पब्लिकली तो रिलीज नहीं की।